गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, so let's proceed. Yesterday we were discussing about the kidney essence, the 10 point of the kidney essence. हम कल समझ रहे थे कि हमारे शरीर में किडनी इसेंस के 10 पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को अगर हम लगाएं तो हम काफी सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं. We can do lots of treatment successfully in the body. तो आज हम देखेंगे कुछ उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हम किस तरह से इन बिंदुओं को लगा सकते हैं. सो लेट्स गो क्विकली. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट ऑल द पॉइंट्स, देन विल सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. राइट? नॉट्स क्लियर? ओके, थैंक यू. थैंक यू. It's clear now? Camera is clear? So let's see. So these are the points. These are the points of the kidney essence. हमने बात की है किडनी सेंस में. हमारा पहला पॉइंट है किडनी 3, फिर है किडनी 6, CB4, यूरिनरी ब्लैडर 11, 15, 23, गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20 एंड गॉल ब्लैडर 39. तो चलिए इनके बारे में एक बार और समझते हैं, इनका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते हैं. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द किडनी 3. पहले हम किडनी 3 से स्टार्ट करते हैं. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द किडनी 3. किडनी 3 पॉइंट्स अवेलेबल इन द फीट. किडनी 3 हमारी फीट में पाया जाता है, एंकल जॉइंट्स पर पाया जाता है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ किडनी 3. This is the location. See that? So this is the location of kidney 3. In this image, we can see this is the medial malleolus. ये हमारा medial malleolus है. And this is the midpoint of the medial malleolus. हमारे medial malleolus का midpoint है. और पीछे ये टेंडन है, हार्ट टेंडन. इसे हम कहते हैं Achilles tendon. This is called Achilles tendon. The kidney 3 point found just in between. This is the kidney 3 in the depression. ये हमारा kidney 3 है. Kidney 3 is the very good point. When we are putting the kidney 3 point, it's improving the kidney as well as the liver. जब हम kidney 3 को लगाते हैं तो हमारे किडनी को तो इंप्रूव करता ही है और हमारे लिवर को भी इंप्रूव करता है. तो अभी हम किडनी 3 के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन अब हम किडनी 6 देखते हैं. लेट्स सी द किडनी 6. सो फ्रॉम दिस मीडियल मैल्यूलस, इसी मीडियल मैल्यूलस से के लोअर पॉइंट से इफ वी आर गोइंग वन चुन डाउन, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ किडनी 6. ये हमारी किडनी 6 की लोकेशन है. सो फ्रॉम द मीडियल मैल्यूलस, अगर मीडियल मैल्यूलस से हम एक चुन नीचे जाते हैं तो हमारा किडनी 6 है. किडनी 6 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर रेक्टम. हमारे रेक्टम के लिए बहुत ही शानदार बिंदु है किडनी 6. किडनी 6 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द यूटेरस इन द फीमेल एंड द प्रोस्टेट फॉर द प्रोस्टेट इन द मेल. अगर हम किडनी 6 अकेले पॉइंट की बात करें तो किडनी 6 पहली बात तो रेक्टम का बहुत ही शानदार बिंदु है और मेल में प्रोस्टेट का है, फीमेल में यूटेरस का. अगर आप इस पॉइंट को दबाते हैं और दबाने पर इस बिंदु पर दर्द मिलता है, इसका अर्थ है कि उसको जेनाइटल पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसे प्रोस्टेट या यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है और रेक्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो द किडनी 6 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द रेक्टम, फॉर द यूट्रस एंड फॉर द प्रोस्टेट. बहुत ही शानदार बिंदु है. लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन का मास्टर पॉइंट है. सो किडनी 6 इज द मास्टर पॉइंट ऑफ EOV, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स. जब हम किडनी 6 को स्टिमुलेट करते हैं तो किडनी 6 हमारे बॉडी में एयर कंडीशन की भांति काम करता है
यानी हम अपने शरीर के एयर कंडीशन को इंप्रूव कर पाते हैं। सो वी आर एबल टू इंप्रूव द एयर कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ किडनी 6। आप किडनी 6 को ट्रीटमेंट दीजिए और किडनी 6 को ट्रीटमेंट देके आप अपने बॉडी के एयर कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। एज पर द मास्टर टूल, if we talk about the master tongue, kidney 6 point found 2 chun down. As per the TCM, it is 1 chun, but as per the master tongue, it's a 2 chun. तो TCM कहता है कि ये हमारे इस मीडियल मेलुलस से 1 चुन नीचे होता है और मास्टर टंग कहते हैं कि 2 चुन नीचे होता है। तो अगर गलती से थोड़ा नीचे भी लग गया तो भी किडनी 6 ही लगा और थोड़ा ऊपर लग गया तो भी किडनी 6 लगा। सो अल्टीमेटली वी आर ऑन द किडनी 6 वेदर विद द TCM और विद द मास्टर टंग, एंड बेनिफिट्स आर सेम, दोनों के बेनिफिट सेम है। तो हमने किडनी 6 की बात की। अब हम बात करते हैं पैरों में ही पाए जाने वाले एक अगले बिंदु की जिसका नाम है गॉल ब्लैडर 39। सो लेट्स सी द अदर पॉइंट, दिस दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर 39। गॉल ब्लैडर 39 को हिंदी में कहते हैं लटकता हुआ घंटा, लटकता हुआ घंटा, ये इसका हिंदी नेम है। सो दिस इज द गॉल ब्लैडर 39, इसको कहते हैं लटकता हुआ घंटा, means hanging well. Why we are telling this name? Like during the, जब युद्ध होता है, युद्ध के समय कई सैनिक घायल हो जाते हैं, जमीन में पड़ जाते हैं, उस समय ना तो लड़ पाते हैं, बस वो इंतजार करते रहते हैं कब युद्ध खत्म हो और कब उनका इलाज हो और वो फिर से तैयार हो जाए। So during the war, many warriors are getting injury and just lying down on the land, waiting for the pause in the war so that they can take the treatment and again be ready. So in this condition, they are just looking the ghanta, just looking the well, because ringing the well means is pausing the war. तो घंटे को बजा दिया जाता है जब युद्ध पर विराम लगता है। तो इसी कारण इसे कहते हैं कि जब सैनिक उसे टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि अब युद्ध, घंटा बज गया मतलब युद्ध को विराम लग गया, अब उनका इलाज होगा, क्योंकि युद्ध में उनका खूब ब्लड बह जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। और गॉल ब्लैडर 39 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर ब्लड। सो गॉल ब्लैडर 39 is the very good point for WBC, RBC, platelet, all the blood cells. Gall bladder 39 is the point of bone marrow, and bone marrow is the factory of blood cells. Gall bladder 39 हमारी bone marrow का influential point है और जो हमारी blood cells की factory है। Gall bladder 39 is also the point of pituitary gland. When we are stimulating the gall bladder 39, it also influencing the pituitary gland, and we know the pituitary gland is very important gland, also called master endocrine glands. गॉल ब्लैडर 39 को हम पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इन 3 पॉइंट की पहले लोकेशन दिखा देता हूं। तो वन बाय वन वी विल प्रोसीड एंड विल सी ऑल द पॉइंट्स। सो लेट्स सी नाउ, 1 मिनट। सो यू कैन सी द लेग्स नाउ। अभी आप इस इमेज को पिन कर दीजिए ताकि आप क्लियरली देख पाए, राइट। सो नाउ वी विल सी हाउ टू डू द निडलिंग हियर, हाउ टू look at the point here. So let's see. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, look at here. ये हमारा medial malleolus है, this is the medial malleolus, हम देख सकते हैं। और पीछे ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है, this is called Achilles tendon, इसे हम कहते हैं Achilles tendon. So this is the midpoint of the medial malleolus, ये हमारा medial malleolus है, and this is the midpoint of the medial malleolus. On the back side, this is the Achilles tendon, और इनके बीच में यह जो बिंदु है यह है किडनी 3. So we can also do the pressure on the kidney 3. So if we do the pressure on the kidney 3, this point will enhance the power of the kidney and the power of the liver. जब हम किडनी 3 पर प्रेशर करते हैं तो हमारे लिवर और किडनी की ताकत को बढ़ाता है और हम इस पॉइंट को निडल लगा सकते हैं। So we can say this is the needle. Okay. So this is the needle. मैंने आपको बताया था कि निडल को सबसे पहले जंक्शन पर होल्ड करना है, मिडिल फिंगर का सपोर्ट देना है, हल्का सा मिडिल फिंगर की प्रेजेंस को फील कराना है। सो ट्विस्ट इट एंड पुट द पॉइंट बाय दिस एक्शन, पुट द पॉइंट बाय दिस एक्शन। सो नाउ दिस इज द किडनी 3 पॉइंट। नाउ आई विल पुट द पॉइंट, दिस इज द किडनी 3। ये किडनी 3 पॉइंट लगा दिया हमने, शायद आपको देखिए। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द किडनी 3, राइट। बेदर इमेज इज क्लियर? क्या आप देख पा रहे हैं ठीक से इमेज को, और थोड़ी लेस क्लियर है इमेज? बेदर इमेज इज क्लियर?
थैंक यू। नाउ चलिए दूसरे पैर में भी लगा देते हैं। लेट्स पुट द पॉइंट इन द अदर फीट। सो दिस इज द मीडियल मैल्यूलस, ये मीडियल मैल्यूलस है और ये पीछे एचिलिस टेंडन, इनके बीच में किडनी 3 है। वी आर होल्डिंग द नीडल इन दिस वे एंड वी आर giving little curve with the middle finger and targeting the point and putting the needle like this. अब हमें टोनिफाई करना है तो हम उसी डायरेक्शन की तरफ ऐसे टारगेट कर सकते हैं। वी कैन टारगेट द निडल फॉर द टोनिफिकेशन पर्पज, अदरवाइज वी कैन जस्ट डू द इवन मेथड। तो ये हमने 2 पॉइंट लगा दिए, ये दोनों पॉइंट हमारे किडनी 3 के हुए, राइट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ किडनी 3। सो वी कैन सी दिस द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ किडनी 3। नाउ अब हम किडनी 6 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द किडनी 6। सो दिस इज द मीडियल मैल्यूलस। हमने कहा कि दिस इज द मीडियल मैल्यूलस एंड दिस इज द मिड पॉइंट। अगर यहां से हम 1 चुन डाउन जाते हैं, इफ वी आर गोइंग 1 चुन डाउन, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ किडनी 6 एज पर द टीसीएम। टीसीएम के अनुसार ये किडनी 6 की लोकेशन है एज पर द मास्टर टूल। दिस इज द लोकेशन। तो टीसीएम इधर मानता है, मास्टर टूल इधर मानते हैं। आप इधर लगाओगे तो भी काम हो जाएगा, इधर लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। तो किडनी 6 is a very good point for the rectum, for the uterus, for the prostate. Now method will remain same. आप यहाँ पर फिर से निडल को होल्ड करिए, थोड़ा सा कर्व करिए and just put the needle here. So this is the location of kidney 6, right? This is the location of kidney 6. Now look at here. This is the location of kidney 6. Now we will put the same point in the other feet. हम दूसरे पैर में भी लगा देंगे। मीडियल मैल्यूलस से अगर हम 1 चुन डाउन जाते हैं, so we will hold the needle, we will curve the needle with the middle finger. Now we are locating the point just इस मीडियल मैल्यूलस के मिड पॉइंट से हम 1 चुन नीचे जाते हैं तो हम पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं और यहाँ पर फिर हम जेंटली टारगेट करके we can insert the needle. So this is the location of kidney 6. तो हमने किडनी 3 लगा दिया, किडनी 6 लगा दिया, दोनों पैर में हमने किडनी 3 किडनी 6 लगा दिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉल ब्लैडर 39। अब हम गॉल ब्लैडर 39 की बात करेंगे। हमने आपको बताया कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर मेरिडियन होता कहाँ है। वेयर इज द गॉल ब्लैडर मेरिडियन? सो लुक एट हियर। हम जानते कि हमारा, अगर आप इस खड्डे को फील कर पाए, वी कैन सी दिस द डिप्रेशन हियर। ये हमारा ये lateral malleolus है। So this is the lateral malleolus on the outer side. We can see this is the lateral malleolus. इसके एक फ्रंट साइड में ये खड्डा है। This is the ditch in the front side. This is the ditch in the front side. इस ditch को हम कहते हैं gallbladder 40 and gallbladder 40 is very important point because gallbladder 40 को अभी हम लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि gallbladder 40 is the very good point for gallbladder. ये हमारे gallbladder का सोर्स पॉइंट होता है और gallbladder की सारी बीमारियों को ठीक करता है। So this is the location of gallbladder 40. Just we are locating the gallbladder meridian. हमारी पैर में 2 हड्डियां होती हैं, एक का नाम है टिबिया बोन और एक का नाम है फिबुला बोन। एक हड्डी ऐसे चली जा रही है और एक हड्डी बाजू में से चली जा रही है। एक मोटी होती है हड्डी और एक पतली होती है और इन दोनों के बीच में डिप्रेशन होता है। We can see the gap in between the bones. In this gap we are having gallbladder meridian. इस गैप में हमारा gallbladder meridian पाया जाता है। तो गैप में तो होता है लेकिन ये बाहर वाली पतली हड्डी के बॉर्डर पर चलता है। So this gallbladder meridian found in the gap, but even after that it's on the border of fibula bone. हमारी बाहर की जो हड्डी होती है उसके बॉर्डर पर चलता है। इसका नाम है gallbladder 39। अब हम देखते हैं कि कहाँ होता है। अगर हम एंकल जॉइंट से, अगर gallbladder 40 से अगर हम 3 चुन प्रॉक्सिमल आते हैं, अगर हम 3 चुन प्रॉक्सिमल को नापने के लिए हम 4 अंगुल का प्रयोग करते हैं। So if we are coming 3 chun proximal, so this is the location of gallbladder 39. ये हमारे gallbladder 39 की लोकेशन है। This point located in between the depression of both bones. ये दोनों हड्डियों के बीच के खड्डे में है और ये नीचे वाली हड्डी के अपर बॉर्डर पर है। So gallbladder meridian is coming like this. This is the root of the gallbladder meridian and the last point is here.
तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो हम इसी पॉइंट को ऊपर से नीचे की ओर टारगेट करके हम निडलिंग कर सकते हैं, और वी कैन डू द इवन मेथड. सो अगेन वी विल होल्ड द निडल फ्रॉम हियर, we will do little curve and we'll put the point here. So this is the location of gallbladder 39. ये हमारे gallbladder 39 की लोकेशन है, अगर आप देख सकते हो. सेम हम दूसरे पैर में भी लगा देंगे. हम इन सारे पॉइंट्स पर व्यूअल मैग्नेट भी लगा सकते हैं. नाउ वी विल पुट द सेम पॉइंट इन द अदर फीट. अदर फीट आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे उधर से, लेकिन हम उसी तरह से मेजर करना होता है. हम एंकल जॉइंट से 4 अंगुल नापते हैं और फिर यहां पर आ जाते हैं, and we will search the anterior border of the bone and we'll put the point here. So this is the point, and we can give the direction like this. Comfortable? Yeah. तो हमने ये पॉइंट लगाया. These points are very wonderful. ये पॉइंट हमारे पूरे बॉडी के इसेंस को बढ़ाते हैं, हमारी सारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हमारे बालों को काला करते हैं, हमारे ब्रेन को बूस्ट करते हैं. अभी हमने सिर्फ 6 पॉइंट लगाए हैं, 3 इधर और 3 इधर, लेकिन इतने पॉइंट लगाने से हमारा काम चालू हो जाता है. गॉलब्लैडर 39 पिट्यूटरी पर काम करेगा, किडनी 3 किडनी 6 डायरेक्ट ब्रेन पर काम करेंगे, और जेनाइटल हेल्थ को और बोन की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे. तो चलिए थोड़ी देर तो अभी हमने पैर के पॉइंट डिस्कस किए. अब हम आपको कुछ दूसरे पॉइंट्स बताएंगे. सो लेट्स सी. तो अभी हम समझ चुके हैं कितने बिंदु? 3 बिंदु. हमने 10 में से 3 बिंदु समझ लिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 पॉइंट आउट ऑफ 10. नाउ these 3 points are very wonderful because gallbladder 39 will directly act on the pituitary gland. Pituitary gland will secrete the growth hormone and will increase the height. These points will act on the pituitary gland. Pituitary gland will secrete the gonadotrophic hormone FSH and LH and will improve the condition of ovary and the genitals. तो जैसे ही हमने इन पॉइंट को स्टिमुलेट किया, किडनी 3 किडनी 6 बोन मैरो पर काम करेंगे, ब्रेन पर काम करेंगे. गॉलब्लैडर 39 आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा. आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सीक्रेशन ठीक से होगा. हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन सही निकलता है तो बच्चों की लंबाई अच्छी होती है, और जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोफिक हार्मोन अच्छा निकलता है, यानी FSH और LH, तो फर्टिलिटी मेंटेन होती है, यूट्रस के फंक्शंस मेंटेन होते हैं, ओवरी की प्रॉब्लम नहीं होती है, और रिजर्व फॉलिकल्स इंप्रूव होता है. तो हमने 3 पॉइंट की बात की है, अभी और पॉइंट्स बाकी हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ आगे के पॉइंट्स की. सो लेट्स गो अहेड. सो लेट्स सी नाउ. तो हमने किडनी 3 लगा दिया, हमने किडनी 6 लगा दिया, और हमने लगा दिया गॉलब्लैडर 39. अब हम बात करते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट पॉइंट की, जिसका नाम है CB4. CB4 के बारे में कल ही हम बात कर चुके हैं. CB4 इज द वेरी सिंपलेस्ट पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंट्स फिर हमारे लगभग पीछे हो जाएंगे अदर देन गॉलब्लैडर 20. तो हम CB4 की बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द CB4 वंस अगेन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द CB4, लेट्स सी हियर, लुक एट हियर. अगर नाभि से हम 4 अंगुल नीचे आते हैं, फ्रॉम द नेवल इफ वी आर कमिंग 4 फिंगर डाउन, 1 2 3 2 3 and 4. So CB4 located 4 finger down or the 3 chun down from the navel, and CB4 is the union point of all the 3 meridian of the leg. हमारे पैरों में से आने वाले तीनों के तीनों यिन मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है CB4. इट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मेरिडियन कमिंग फ्रॉम द लेग. कल हमने बात की थी कि CB4 पर हमारे तीनों के तीनों यिन मेरिडियन मिलते हैं. जब आप CB4 को स्टिमुलेट करते हो तो आप एक ही साथ में सारे के सारे मेरिडियन को स्टिमुलेट कर देते हो. सो लेट्स सी द लोकेशन ऑफ CB4. अब मैं आपको CB4 की लोकेशन दिखाता हूं, देन विल प्रोसीड अहेड. लेट्स सी नाउ.
बिकॉज CV4 वी आर यूजिंग वेरी कॉमनली। हमारे फिजिशियन नंबर 2 ने भी कहा था कि जब किसी को यूथफुल रहना हो, जब किसी को बुढ़ापे को दूर करना हो, जब कोई चाहता हो कि उसकी यंग एज हमेशा बरकरार बनी रहे, उस कंडीशन में उसे CV4 को स्टिमुलेट करना चाहिए। सो द पर्सन शुड स्टिमुलेट CV4 रेगुलरली। आप अगर CV4 को मोक्सा करते हो तो भी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। नाउ कम बैक अगेन ऑन दिस इमेज। अब देखिए, अगर हम नाभि से, अगर हम ये दिस इज द नेवल रीजन, अगर मैं नाभि से 4 अंगुल रख दूं, आई एम कीपिंग माय 4 फिंगर फ्रॉम द नेवल। सो दिस इज द 3 चुन डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं 3 चुन की दूरी। तो ये हमारा जो बिंदु है इसका नाम है CV4 एंड CV4 is the union point of all the 3 meridian. So now we'll see the needle. Look at the needle. अब हम यहाँ पर needle लगाएंगे। हम इस पर कई बार सिर्फ ड्यूल मैग्नेट लगा देते हैं। So we will put the needle here with the same method. This is the location of CV4. तो हमने CV4 भी लगा दिया। Let's see now. तो जब हम ऐसे needle लगाते हैं, हम needle लगाकर कम से कम 30 मिनट के लिए रखते हैं। और जब हम मैग्नेट का प्रयोग करते हैं तो मैग्नेट लगाकर कम से कम हम 4 से 8 घंटे रखते हैं, 12 घंटे भी छोड़ देते हैं कई बार। तो हमने देखा CV4 को आप अगर रेगुलर स्टिमुलेट करते हो, मान लो आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ CV4 को रोज लगा लोगे तो भी आप यूथफुल रहोगे एज पर द फिजिशियन, एज पर द 7 फिजिशियन कंसेप्ट। ओके, इमेज इज नॉट क्लियर टुडे। अच्छा, इमेज कौन सी क्लियर नहीं है? वो जो डिमोन्स्ट्रेशन वाली इमेज क्लियर नहीं है कि अभी वाली इमेज क्लियर नहीं है? कौन सी इमेज क्लियर नहीं है? विच इमेज इज नॉट क्लियर? डेमो इमेज इज नॉट क्लियर। ओके ओके, गिव मी 1 मिनट, आई विल सी। नाउ इट माइट बी क्लियर, विल सी नाउ। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। हमने 4 पॉइंट समझ लिए, अब हम बात करेंगे द पॉइंट इन द central line. Governing vessel 4, let's see now. First see here, then we'll see the demonstration. Look at here. तो अब हम बात करेंगे गवर्निंग वेसल की। सो गवर्निंग वेसल 4, गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 20. This is meridian in the central line. तो अब हम इसकी बात करते हैं। फिर गवर्निंग वेसल के बाद हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स की। तो पहले गवर्निंग वेसल से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 पॉइंट ऑफ द गवर्निंग वेसल मेरिडियन, स्टार्टिंग विद द गवर्निंग वेसल 4. सो लुक एट हियर इन दिस इमेज फर्स्ट। ये देखिए, सो गवर्निंग वेसल मेरिडियन स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द टेलबोन, हमारी टेलबोन के टिप से स्टार्ट होने वाला मेरिडियन है गवर्निंग वेसल मेरिडियन। हमारे टेलबोन के टिप से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है इस तरह से। सो गवर्निंग वेसल मेरिडियन इज गोइंग लाइक दैट। देन दिस इज द लोकेशन ऑफ गवर्निंग वेसल 4। इसके बारे में हमने कल बात की थी, अभी मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे लोकेट करेंगे। सो लेट्स सी नाउ द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ टू लोकेट गवर्निंग वेसल 4। इवन मैं आपको 14 भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, फिर हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी नाउ। तो जब भी हमें गवर्निंग वेसल 4 को लोकेट करना है तो हम क्या करते हैं?
we will see these are the ribs, ये हमारी पसलियां हैं, we will see these are the ribs. So we are keep on searching the last rib, हम सबसे नीचे की ऐसे पसली ढूंढते हैं, we are searching the last rib. Okay, after that no rib, इसके बाद कोई rib नहीं है, ये हमारी आखिरी पसली है. In the same way we have this is the last rib, ये हमारी आखिरी पसली है. अब इन दोनों को मिलाते हुए, now this is the last rib and this is the last rib here. Now we will draw the horizontal line at this level. हम इस लेवल पर एक horizontal line ड्रॉ करते हैं. So this is the horizontal line at the level of last rib, हमने बना दी. अब बीच में आके हम ढूंढते हैं, यहाँ ये bony part है, we can see the bony part. Just below this we will see the depression. इसके नीचे जो depression है वही हमारा governing vessel 4 है. So we can see the bony part first, then we'll see the depression here. That is the location of governing vessel 4. तो चलिए हम governing vessel 4 को एक बार पॉइंट लगा देते हैं. So we are feeling the depression here. हम एक बार depression को फिर से देख लेते हैं. So this is the depression. तो पहला तो हम इसको perpendicular लगा सकते हैं. We can put the perpendicular needle. Let's see now. हमने perpendicular needle लगा दी. If you can see here, is it visible? And the option number 2, we can put the needle in the upward direction because that is the tonification. This is the upward direction with the 30-degree angle. This is the tonification. ये हमारा tonification हुआ. तो इसे हम कहते हैं governing vessel 4. Governing vessel 4. Is it visible? This is the governing vessel 4. 1 minute. Now, अगर इसे governing vessel 4 से अगर मैं 1.5 चुन राइट में जाता हूं, 1.5 चुन लेफ्ट में जाता हूं, so this will be the location of urinary bladder 23. Governing vessel 4 is the point of kidney, and this whole line is the line of kidney. तो अगर मैं governing vessel 4 से अगर मैं 1.5 चुन lateral जाता हूं, if I am going 1.5 चुन lateral, then I can put the point. This is the urinary bladder 23. अगर मैं governing vessel 4 से 1.5 चुन other side जाता हूं, so this is the location of urinary bladder 23. तो एक ही लाइन में हमें 3 बिंदु मिले हमें, और ये तीनों बिंदु हमारे किडनी से कनेक्टेड है. सेंट्रल पॉइंट गवर्निंग वेसल 4 है. गवर्निंग वेसल मेरिडियन स्टार्टिंग लाइक दिस. गवर्निंग वेसल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो मैंने अपर डायरेक्शन में लगा दिया बिकॉज माय पर्पस इज टोनिफिकेशन. और जब हम यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर इधर से आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 4, 5, 26, 27 like that. So the urinary bladder meridian going like that, then it is going in the knee, फिर पैरों में जाता है और हमारी स्मॉल टो पर खत्म होता है. तो ये डाउनवर्ड जा रहा है. सो इफ आई वांट टू टोनिफाई आई कैन डायरेक्ट द नीडल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो देखिए गवर्निंग वेसल 4 का डायरेक्शन अपवर्ड है तब जाके टोनिफिकेशन होगा, और यूरिनरी ब्लैडर 23 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तब जाकर टोनिफिकेशन होगा. और ये निडल एकदम सेफ होती है. आप इसे कितना डीप लगा सकते हो, पूरी की पूरी निडल आप अंदर डाल सकते हो 1 चुन की निडल. जब हम इस एरिया में निडल लगाते हैं तो हम थोड़ा सा ही इंसर्शन करते हैं, लगभग हाफ चुन. लेकिन जब हम इस लाइन के नीचे इंसर्शन करते हैं तो हम 1 चुन या उससे भी ज्यादा लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. So in this way, this is the governing vessel 4 and this is the urinary bladder 23. This whole line is very good for the kidney.
मैं इस लाइन को कहीं भी ट्रीट करूं, ये पूरा का पूरा किडनी पर काम करती है. सो दिस होल लाइन इज वर्किंग ऑन द किडनी, राइट. सो दी 3 पॉइंट, UV23, गवर्निंग वेसल 4, UV23. तो हमने ये पॉइंट लगाया. अब हम बात करते हैं, तो हमने ये गवर्निंग वेसल 4 की बात करी. अब गवर्निंग वेसल 4 की बात करने के बाद मैं आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द गवर्निंग वेसल 4. ये जो गवर्निंग वेसल 4 होता है, इसी को हम मिंगमेंग चक्रा कहते हैं. द सेम पॉइंट इज कॉल्ड मिंगमेंग चक्रा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिंगमेंग चक्रा. सो दिस इज द राइट साइड एंड दिस द लेफ्ट साइड. तो यहां पर हमारी राइट किडनी है, यहां पर हमारी लेफ्ट किडनी है, और उन दोनों के बीच में हमारा मिंगमेंग चक्रा है. ओके. तो राइट किडनी को हम सेक्स किडनी बोलते हैं, राइट किडनी को हम किडनी यांग बोलते हैं, और लेफ्ट किडनी को हम फिल्ट्रेशन किडनी कहते हैं, या लेफ्ट किडनी को हम किडनी यिन बोलते हैं. सो द राइट किडनी इज द किडनी यांग और कनेक्टेड विद द सेक्सुअल एक्टिविटी. If the right kidney is weaker, then the person will be suffering with the sexual disease, with the infertility, with the impotency. And the left kidney is connected with the filtration activities. If the left kidney is disturbed, then person will be suffering with the yin problem, kidney yin problems. तो in general, और यहां पर होती है हमारी मुख्य रूप से, जिसे द मिंगमेंग चक्रा दोनों किडनी के बीच में पाया जाता है. दोनों किडनी की ऊर्जा यहां पर होती है, लेकिन मुख्य रूप से इस चक्रा पर हमारे राइट किडनी की ऊर्जा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. द मिंगमेंग चक्रा हैविंग मोर एनर्जी फ्रॉम द राइट किडनी. सो व्हेन वी आर इग्नाइटिंग दिस मिंगमेंग चक्रा, जब हम इस मिंगमेंग चक्रा को ट्रीटमेंट देते हैं, सो दिस इज क्रिएटिंग टू मच एनर्जी, यांग एनर्जी इन द बॉडी. ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा यांग एनर्जी को क्रिएट करता है और हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ताकत देता है. सो द गवर्निंग वेसल 4 इज अ वंडरफुल पॉइंट फॉर द लोअर बैक पेन. कमर दर्द के लिए बहुत ही गजब के पॉइंट है तीनों. अगर किसी का शरीर ठंडा हो, शरीर में सूजन हो, आप ये 3 पॉइंट लगाओगे तो कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा और पैरों की सूजन भी चली जाएगी. सो दीज पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर वेरी वंडरफुल फॉर लोअर बैक पेन. अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की. तो हमारा अगला टारगेट है यूरिनरी ब्लैडर. हमारा अगला टारगेट है, हम अब गवर्निंग वेसल के अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है गवर्निंग वेसल 14. तो गवर्निंग वेसल 14 यहां पर होता है. पहले हम इतना समझ लेते हैं, फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे. तो गवर्निंग वेसल 14 यहां तो होता है, लेकिन एग्जैक्टली कहां होता है, सो आई विल टेल यू नाउ. थोड़ा अपने माथे को नीचे रखना, माथे को नीचे. तो अगर हम if we tell the receiver to put the forehead down, then we can see one elevated part here. यहाँ पर हम उठा हुआ भाग महसूस कर सकते हैं. इवन अगर हम अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखें तो भी हम यहाँ पर एक उठा हुआ भाग महसूस कर सकते हैं. यहाँ so this is elevated part. ये हमारा जो उठा हुआ भाग है, यहाँ पर एक गांठ जैसी बनी हुई है. इस गांठ को बोलते हैं C7T1. इसका नाम है C7T1, यानी सर्वाइकल 7 एंड थोरेसिक 1. ये हमारे C7 और T1 का जंक्शन है. सो दिस इज द जंक्शन ऑफ C7 एंड T1. इसी के बीच का जो बिंदु है उसी को हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 14. और जो बहुत ही शानदार बिंदु है, क्योंकि गवर्निंग वेसल 14 को लगाते ही हमारे हाथों के क्रेम्स चले जाते हैं, हमारा फीवर उतर जाता है और हमारे शरीर का यांग सुधर जाता है. गवर्निंग वेसल 14 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द फीवर. ये फीवर के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे ऊपर के पार्ट के क्रेम्स को भी मिटाता है, स्पेशली हाथों के क्रेम्स को मिटाता है. तो यहाँ पर जो उभरी गांठ है, आप इसको अगर ऐसे टच करके देखोगे, आपको यहाँ पर 2 हड्डियां मिलेंगी और उसके बीच में हल्का सा गैप मिलेगा. तो ऊपर की हड्डी C7 है और नीचे की हड्डी थोरेसिक 1 है, और इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन है वो है हमारा गवर्निंग वेसल 14. So I can feel the depression. This is the depression. ये डिप्रेशन को हम बोलते हैं गवर्निंग वेसल 14. ऊपर की बोन का नाम है C7 और नीचे की बोन का नाम है T1. The lower bone is T1. तो ऊपर की बोन को C7 हमने बोला, नीचे की बोन को थोरेसिक 1 बोला. So the lower bone is thoracic 1. ये हमारी thoracic bone है.
इसी के ऊपर वाला जो डिप्रेशन वाला पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 14। गवर्निंग वेसल 14, तो गवर्निंग वेसल मेरिडियन इज गोइंग लाइक दैट। अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीडलिंग करते हैं तो इससे इसका सेडेशन हो जाता है, और अपवर्ड नीडलिंग करते हैं तो टॉनिफिकेशन हो जाता है इस तरह से, और परपेंडिकुलर नीडल लगाएं तो इवन मेथड हो जाता है। सो दिस इज द गवर्निंग वेसल 14। अभी इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या करता है अपर पार्ट में। अब देखिए, इसके नीचे की जो हड्डी है इसका नाम है थोरेसिक 1। इसके नीचे की जो हड्डी का नाम थोरेसिक 1 है। अब आप थोरेसिक 1 पर एक उंगली रखिए, तो जैसे ही बोन खत्म होगी आपको हल्का सा डिप्रेशन मिलेगा यहाँ पर। एज सुन एज दिस T1 इज फिनिशिंग यू विल सी द डिप्रेशन हियर। तो थोरेसिक 1 जैसी खत्म होती है हमें यहाँ पर डिप्रेशन मिलेगा। आई कैन फील द डिप्रेशन, दिस द डिप्रेशन। इसी से अगर मैं 1.5 राइट और लेफ्ट चला जाता हूं, इफ आई एम गोइंग 1.5 टू राइट एंड लेफ्ट, अब ये हमारा है UB11। UB11 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द बोन्स। ये हमारा एक अगला बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा कि T1 के ऊपर एक बिंदु है और T1 के नीचे दूसरा बिंदु है, इसका नाम है UB11। UB11 को, सो दिस इज द UB11, thoracic 1 depression, 1.5 to right side and 1.5 to left side. So this is the governing vessel 14 and UB11. Urinary bladder meridian is going like this. तो हमें डाउनवर्ड लगाना होगा ताकि हम टॉनिफाई कर सकें। एंड गवर्निंग वेसल मेरिडियन इज गोइंग अपवर्ड, तो हमें ऊपर की तरफ डायरेक्टेड करना होगा ताकि हम इसे टॉनिफाई कर सकें। राइट, ये हमारे बहुत ही शानदार बिंदु है, हमारे पूरे ब्रेन को और पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊर्जा देने वाले। अब हम आखिरी बिंदु देखेंगे यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट पॉइंट हियर। लास्ट पॉइंट देखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम हाथ को पीठ पर लगाएंगे। Now we will see the lower border of the this scapula bone. ये हमारी scapula bone है और ये इसका lower border है। So we can see the lower border of the scapula bone, and we will draw the horizontal line from here. यहाँ से हम एक horizontal line draw कर देंगे। इस लाइन के ठीक नीचे हमारा जो बिंदु होता है इसका नाम है T7, यानी thoracic 7 वर्टिब्रा, यानी हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है। इसके लेवल पर जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी का नाम thoracic 7 है, यानी हमारी स्कैपुला बोन thoracic 7 पर एंड हो जाती है। So now I want to palpate the thoracic 7. I can palpate the thoracic 7. Now I have to go on the T5. T5 is my target because thoracic 5 is connected with the heart. Thoracic 5 हमारी हार्ट से कनेक्टेड है। इट्स वेरी इजी। अगर हम thoracic 7 पर आए हैं, आप एक चुन ऊपर जाओगे तो thoracic 6 मिलेगा और एक चुन और ऊपर जाओगे तो thoracic 5 मिलेगा। So we can come on the thoracic 5. Now again we will put 2 points here, 1.5 chun and 1.5 chun. These 2 points are the point of heart. इन्हें हम कहते हैं UB15। इन्हें हम कहते हैं UB15। ये हमारे आखिरी बिंदु हैं। तो जब हम इन पॉइंट पर नीडलिंग करते हैं तो बस इसके बाद हमारे बैक के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। लेट्स सी नाउ। सो UB11, UB15, UB23, so 1 2 3 सेम 4 5 6 और 2 पॉइंट सेंटर के, ये हमारे हो गए 8 पॉइंट। Okay. Now the receiver is absolutely comfortable without any pain, without any discomfort. तो लगभग हमने आपको एक बिंदु के अलावा हमने लगभग सारे पॉइंट बता दिए हैं। सुनाओ।
तो हमने आपको बताया कि जहां पर हमारी आखिरी पसली खत्म होती है उसके नीचे जो डिप्रेशन मिलेगा वही गवर्निंग वेसल 4 है, ये हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि गवर्निंग वेसल 4 के लेवल से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इसी पर 1.5 चुन दोनों ओर हमारा UB23 है, दिस इज द UB23, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर हमने समझा कि जहां पर हमारी गर्दन खत्म होती है दिस इज द नेक, और गर्दन की समाप्ति पर हमें ऊपरी गांठ मिलती है, ये दो हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, ऊपर है C7 और नीचे है T1 और बीच में है डिप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं गवर्निंग वेसल 14। गवर्निंग वेसल 14, गवर्निंग वेसल 14 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर मेनी थिंग। फिर हमने कहा कि अगर हम इसी के हॉरिजॉन्टल दोनों ओर चले जाते हैं, लेट्स सी, look at in this image, so these are C7, C6, C5, C4, C3, C2 and C1, ये हमारी 7 cervical vertebrae हैं। So this is the ending of cervical vertebra. This is the ending of cervical vertebra. These are all the 7 vertebrae. Now this is the starting of thoracic vertebra. ये हमारी thoracic 1 है। तो यहां पर गांठ जैसी बनती है इन दोनों के बीच में, और इसी पॉइंट को हमने कहा है दिस इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड गवर्निंग वेसल 14। लेकिन अभी हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि ये थोरेसिक 1 है, दिस इज द थोरेसिक 1, दिस इज द थोरेसिक 1, और इसके नीचे के डिप्रेशन से अगर आप 1.5 के दोनों तरफ जाते हो, दैट इज द लोकेशन ऑफ ब्लैडर 11। ये ब्लैडर 11 की लोकेशन है। इन सारे पॉइंट्स को आप सुजोग में भी लगा सकते हो। ये ब्लैडर 11 की लोकेशन है। ब्लैडर 11 हमारी बोन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। फिर हमने जो आखिरी बिंदु समझा वो भी हम आपको बता देते हैं। लेट्स सी द लास्ट पॉइंट हियर। हमारा जो लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। लेट्स सी इन द अदर इमेज। So bladder 17, bladder 16 and bladder 15। तो 17 जो बिंदु है वो हमारे स्कैपुला के लोअर बॉर्डर पर होता है। तो 17 इज एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर स्कैपुला। अगर आप 2 चुन ऊपर जाते हो तो आपको 15 नंबर का पॉइंट मिलता है, एंड द यूरिनरी ब्लैडर 15 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर हार्ट, बैक पॉइंट ऑफ द हार्ट। So we have seen the practical demo, and the final point, सबसे लास्ट पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 20, द टॉप ऑफ द स्कल, सहस्त्रार चक्र। दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट इज गवर्निंग वेसल 20। इस तरह से हम पूरे 10 के 10 बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं, और इन 10 बिंदुओं के माध्यम से हम किडनी इसेंस को बढ़ा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और इट्स क्लियर? किसी के मन में कोई संदेह है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालिए। इसमें UB30 नहीं होता, इस प्रोटोकॉल में UB30 नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां देखिए गवर्निंग वेसल 20 को कैसे लोकेट करना है। अगर दोनों कानों के लेवल से आप सीधे ऊपर आ जाओ तो आप गवर्निंग वेसल 20 पर पहुंच जाते हो। दूसरा ऑप्शन, यहां से 4 अंगुल रखो। इफ यू आर कीपिंग द 4 फिंगर,
then you're reaching on the hairline. आप हेयर लाइन पर पहुंच जाते हो. Now from the hairline, if you go 5 chun back, so 3 chun and the 2 chun, then just next, that is governing vessel 20. अगर आप हेयर लाइन से 5 चुन पीछे जाते हो तो भी आप governing vessel 20 पर पहुंच जाते हो. So you can keep 4 finger and the 3 finger or just next to that governing vessel 20. तो वो हमारा governing vessel 20 है. हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर किसी को हाई बीपी है, देखो क्या होता है कि आपको किसी को प्यास लगी है तो आप उसको जबरदस्ती खाना खिलाने में लगे हो, ऐसा नहीं करिए. आपने कहा नहीं नहीं पानी जीवन है, भाई पहले उसको खाना खिलाओ. नहीं पानी जीवन है, पानी पिला के रहेंगे, पानी नहीं फिर नारियल पानी पिलाएंगे, खाना नहीं देंगे. आप लोग किडनी इसेंस के पीछे पड़े. अगर किसी को हाई बीपी है तो पहले बीपी का पॉइंट लगाओ, बीपी के पॉइंट से ही किडनी इसेंस पड़ेगा, बीपी के पॉइंट से ही उसका सेक्सुअल इंप्रूवमेंट भी होगा. If the person is taking the pills of the high BP, then if you are treating the BP point, then person will improve. So do the treatment as per the diagnosis, not as per, oh, this is good, so we'll do. No, this is good, so we'll do only this. No. TCM में क्या होता है, इतनी सारी चीजें हैं. हमने देखा है कि हमारे पास एक पेशेंट आते हैं जिनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है. हमने उनको बीपी के पॉइंट लगाए बस, और बीपी के पॉइंट लगाने से उनकी हर चीज में सुधार हुआ, हर चीज में सुधार हुआ, उनकी फैमिली लाइफ में भी सुधार हुआ. So do not think just you will do the kidney sense point, then only person will improve. आप उसका बीपी बढ़ा देंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए. तो अगर किसी को हाई बीपी है, आप किडनी 3 लगा दो, किडनी 6 लगा दो, आप गॉल ब्लैडर 39 भी लगा सकते हो, CV4 भी लगा दो, नो प्रॉब्लम. लेकिन गवर्निंग वेसल 4 को मत लगाइए. लोग बड़े परेशान हैं, मुझे कल से मैसेज कर रहे हैं क्या मैं गवर्निंग वेसल 4 लगा लूं अपने आप को. मैंने हर लिखा नो. सो दे आर रिप्लाइंग ओ इट्स सो बैड, आई कांट पुट फॉर माई सेल्फ. यस, वी हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट, हमारे पास इतने सारे पॉइंट हैं, उनको लगाओ आप. हर किसी का इलाज अलग होता है. वी कैन नॉट डू द सेम ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन. हम एक ही को सब ट्रीटमेंट थोड़ी कर देंगे. आप डिसीज के अकॉर्डिंगली करिए, जिसके शरीर में जो बढ़ा हुआ है उसके अनुसार करिए. आप उसके दोषों को बैलेंस करोगे, अपने आप ठीक हो जाएगा. राइट, जैसे कल हमने आपको बताया था कि किडनी इसेंस इज वेरी गुड फॉर द हेयर फॉल. आप किडनी इसेंस के पॉइंट लगाओगे तो नए घने घने सुंदर काले बाल आ जाएंगे, बालों की थिकनेस बढ़ जाएगी, ब्रेन अच्छा हो जाएगा और टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा. छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम ओवर वर्क करते हैं तो हमारा किडनी इसेंस कंज्यूम हो जाता है. मुझे खुद ध्यान है, जब मैं लॉकडाउन के पहले जब मैं क्लास लेता था तो मैं बहुत ज्यादा क्लास ले रहा था, बहुत ज्यादा. मतलब 3 दिन कोल्हापुर, 3 दिन रत्नगिरी, 3 दिन हैदराबाद, 3 दिन बेंगलोर, 3 दिन कोलकाता. एक महीने में मैं 24 क्लास लेता था और 8-8 घंटे खड़े होके. 3 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरा किडनी इसेंस is consuming, because really. तो एक पार्टिसिपेंट ने मेरा वीडियो देख के बोला सर आपका किडनी सेंस कम हो रहा है. देन आई रियलाइज यस ही इज राइट, उसने सही बोला. उसने कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दिया सर योर किडनी सेंस इज रिड्यूसिंग. और फिर मुझे रियलाइज हुआ सही बोल रहा है. और आई वाज डूइंग द सेम थिंग बिकॉज इज फॉर होल 1 ईयर. तो जब भी आप ओवर वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, अगर आप डॉक्टर हो और आप सुबह से शाम पेशेंट ही पेशेंट देख रहे हो, just you are working, your kidney cells will get consumed. If you are any professional, but you are working a lot and accordingly you are not doing enough pranayama, you are not taking good diet, then your kidney cells will get consumed. So always take care for yourself. हमेशा अपने आप खुद का ध्यान रखिए, नहीं तो किडनी सेल्स कमजोर हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर कई सारी प्रॉब्लम आएगी. राइट. Okay. So any questions? If there, then put in the chat box.
नो। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और जो लोग बॉडी पर निडल नहीं लगाना चाहते हैं, डोंट वरी, हम सुजोग में भी सीखेंगे। आप सारे पॉइंट सुजोग में लगा देना, तब भी फायदा मिलेगा। ओके, सो डू नॉट वरी। हम मॉक्सिवेशन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, वी कैन डू द मॉक्सिवेशन, राइट। नो, सम्राट ने तो कहा था कि जो लोग वृद्ध हैं उनको किडनी सेंस के पॉइंट लगाना चाहिए। देखो ऐसा कहते हैं, थोड़ा सुनो, ऐसा कहते हैं कि जब आप निडल लगाते हो, निडल लगा के क्लॉकवाइज घुमा दो तो टॉनिफिकेशन हो जाता है। इफ यू डू द क्लॉकवाइज रोटेशन, इट डू टॉनिफिकेशन। So now we can do the moxibustion on the points. There, it's very good if you do the moxibustion. लेकिन moxibustion हम करते हैं ज्यादातर यांग की कमी में, यांग बढ़ाने के लिए। यहां भी हम कर सकते हैं। अगर आप moxibustion ना भी करना चाहो तो आप सिर्फ टॉनिफिकेशन कर सकते हो। आप सारे पॉइंट्स पर ब्यूल मैग्नेट लगा सकते हो, ब्यूल मैग्नेट ओरिजिनल पॉइंट्स के ऊपर यू कैन पुट द ब्यूल मैग्नेट, राइट। नो, ये किडनी सेंस के पॉइंट्स छठवें फिजिशियन ने नहीं दिए हैं। छठवें फिजिशियन के बाद सम्राट ने दिए। अभी सम्राट ने बोला है, अभी तो बीच में सम्राट जी बोल पड़े। अब सम्राट जी को बीच में बोलने से कौन रोक सकता है? बीच में ही बोल पड़े वो। अभी सातवें फिजिशियन वेट कर रहा है, भैया जी चुप हो तो हम बोले कुछ, है ना। तो सातवां फिजिशियन बोलने वाला था, तब तक बीच में सम्राट ने बोल दिया, देखो हमको जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें अपना जीवन सत्व बढ़ाना चाहिए, ये सम्राट ने कहा। अब सातवां फिजिशियन आएगा और वो भी बोलेगा। तो चलिए अब हम आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे, अब हम सातवें फिजिशियन की बात को कल सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, गुड नाइट।